सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। पाक फौज के 2 सपूत वतन की आन पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ऑपरेशन के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक, 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म का UN सलामती काउंसिल OIC समेत हर फोरम पर ईरान की हिमायत का आदा। देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। कहा खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सदर ने तनाज़े के पुरअमन हल में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़ और पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। मैं इसराइल से नाराज हूं, अपने पायलट वापस बुलाओ, ईरान पर बम मत बरसाओ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म हो चुकी। तेहरान अब कभी जौहरी प्रोग्राम को दोबारा नहीं बना पाएगा। अब इसराइल ने ईरान पर बम गिराए तो ये मुआहदे की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। अब मैं बम गिराने नहीं दूंगा। ईरान इसराइल सीज़फायर दोबारा से नाफिज हो गया। ट्रंप अपने मीडिया से भी नाखुश। CNN पर तनकीद करते हुए कहा हमारे B-2 पायलट ने बेहतरीन काम किया, लेकिन CNN जाली खबरें फैला रहा है। ईरान और इसराइल का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइल ने तेहरान पर बम गिरा दिए। दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा इसराइल का भी इल्जाम। कहा ईरान ने 2 मिसाइल और दर्जनों ड्रोन फायर किए जिन्हें रोक लिया। ईरानी हुक्काम की इसराइल पर हमलों की तरदीद। जंगबंदी के बाद कोई हमला नहीं किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल में जंग बंदी करा दी। कहा यह वक्त अमन कायम करने का है। इसराइल और ईरान मेरे पास आए, दोनों ने अमन की बात की। दुनिया और मशरिक़ वस्ता हकीकी फातेह हैं। जंग के 24 घंटे मुकम्मल होने पर दुनिया भर में 12 रोज जंग के खात्मे का खैर मकदम किया जाएगा। रात गए ट्रंप ने ये ऐलान ईरान के अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमलों के बाद किया। कहा हमले से पहले इतला देने पर ईरान का शुक्रिया। किसी जान का ज़िया हुआ और न कोई जख्मी हुआ। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बाज़ाब्ता जंग बंदी का ऐलान कर दिया। कहा ईरान के खिलाफ जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर लिए। जंग बंदी मुआहदा नाफिजुल अमल होगा। इसराइल अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी और किसी भी वक्त कार्रवाई की आज़ादी को बरकरार रखेगा। दफ़ाई ताउन और ईरानी जौहरी तनसीबात खत्म करने पर अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिकी दोस्तों ने ईरान से बातचीत शुरू करने का मशवरा दिया। ईरान और इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे पर इत्तफाक किया। उम्मीद है इसराइल और ईरान में सीज़ फायर कायम रहेगा। कतरी वज़ीर आज़म की लबनान के वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान के हमले पर हैरत हुई। अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले से खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा इसराइल का हमला ईरान की खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। लबनान कतर के साथ खड़ा है। कतर में अमरीकी बेस पर हमला अपने दिफा में किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा इस अमल का हमारे दोस्त पड़ोसी कतर से कोई ताल्लुक नहीं था। खित्ते के बरादर मुल्कों में तफरका पैदा नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद का अमीर कतर को फोन। ईरान की जानिब से कतर पर हमले की मजम्मत। कहा ईरान का कतर में अमरीकी अड्डे पर हमले का कोई जवाज नहीं। सऊदी अरब कतर के साथ। जंग बंदी कैसे हुई? कतर ने जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस के सीनियर एहलकार ने बताया ट्रंप ने जंग बंदी के लिए इसराइली वज़ीर आज़म से बराह रास्त राब्ता किया। अमरीकी टीवी के मुताबिक सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके जंग बंदी का कहा और बताया अब मजीद जंग नहीं होगी। ईरानी कमजोर पड़ चुके हैं।
नायब अमरीकी सदर, सेक्रेटरी खारजा और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने ईरानी हुक्काम से बात की। कतरी वजीर आजम ने फोन करके जंगबंदी के लिए ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान कतर की सालसी में जंगबंदी पर रजामंद हुआ। सदर ट्रंप ने अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। और कल से 1 जुलाई तक तूफानी बारिशें होंगी। लाहौर, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। एनडीएमए का अलर्ट जारी। बताया कराची, सक्खर, हैदराबाद, थरपारकर बुध से हफ्ते तक आंधी तूफान की जद में होंगे। मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी हवाओं के साथ जल थलेख होगा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर, सऊदी अरब, चीन के सफीरों की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में क़याम के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। वजीर आजम ने सऊदी सफीर से मुलाकात में कहा मुकालमा और सिफारतकारी अमन का वाहिद रास्ता है। खित्ते में अमन के फरोग के लिए सऊदी अरब के साथ है। चीनी सफीर से मुलाकात में वजीर आजम का कहना था चीन की मदद से पाकिस्तान को मुआशरी इस्तेहकाम मिला। पाकिस्तान सी-पैक मंसूबों के मुअस्सर नफाज के लिए पुरआज़्म है। सऊदी अरब का ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा का कहना है अमरीकी सदर की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए जंगबंदी पर अमल दरामद करें। उम्मीद है जंगबंदी का मुआहिदा इस्तेहकाम सलामती में मददगार साबित होगा। सऊदी अरब तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर देता है। जंगबंदी पर अमल दरामद से पहले ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले। 5 इसराइली हलाक। जनूबी हिस्से पर हमले में 22 इसराइली जख्मी हुए। इसराइल का भी ईरान पर हमला। ईरानी मीडिया का कहना है इसराइली फौज की दहशतगर्दी में तेहरान में ईरानी एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद रजा सिद्दीकी साबिर समेत 9 अफराद शहीद, 33 जख्मी हुए। हमला दारुल हुकूमत की फिरदौसी और वली असर सड़कों के करीब हुआ। इसराइली फौज का मगरबी ईरान पर हमले में ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह करने का दावा। हुसैन बात है ईरान की मुस्तकिल मजाजी उसका हौसला जो है ना उसकी फतह है। जिस तरह उन्होंने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया, नहायत ही जारहाना माहौल में उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। जंगबंदी खुशाइंद है, ईरानी हौसले की फतह हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है ईरान ने कई गुना जदीद हथियारों से लैस दुश्मन का मुकाबला किया। ईरानी लीडरशिप और अवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। फतह ईरानी अवाम लीडरशिप के हौसले का सबूत है। फौजी इक़दामात अमन नहीं ला सकते। ईरान इसराइल को जंगबंदी बरकरार रखनी चाहिए। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी नजर है। हक़ाइक़ ने साबित किया मुज़ाकरात मसाइल का हल का सही रास्ता है। चीन आलमी बरादरी के साथ मिलकर मशरिक़ वस्ता में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने कहा रूस इसराइल ईरान जंगबंदी का हामी है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये जारी रहेगी। अभी कोई हतमी नतीजा अखज़ करना बहुत मुश्किल है। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। केपी के एमपी कहते हैं अली गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। मेरा ख्याल है बानी पीटीआई माइनस ही हो गए हैं। अलीमा खानम केपी बजट पास होने पर हैरान। कहा बजट की परवाह नहीं, बानी ने जो कहा था वो हमारे लिए अहम है। नहीं मालूम बजट पास करने की क्या जल्दी थी, 2 दिन बानी का इंतजार नहीं किया। हैरान हूँ अरकान सूबाई असम्बली ने बजट पर बहस भी नहीं की। सहाफी ने सवाल किया केपी अरकान कहते हैं अली अमीन गंडापुर ताकत पर हैं, उन्हें ना नहीं कह सकते। अलीमा खानम ने कहा केपी अरकान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं, उनका जो बयान आएगा उस पर मिनोइन अमल का पाबंद हो। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का अलीमा खानम के बयान पर रद्द अमल। कहा जो फैसला बानी पीटीआई ने किया हमें वो कबूल होगा।
इस मामले पर बार बार बात करके इशू न बनाया जाए। मायूसी हुई है, नाइंसाफी हुई है। खान साहब को बेल का राइट है, बाकी केसेस में सब में बेल मिली है, तो इसमें भी बेल मिलनी चाहिए। 9 मई के केस में खान साहब हमेशा कहते रहे कि इस पे कमीशन बनाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमेशा से उनका एक कंसेप्ट है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी की जमानत मुस्तरद होने पर मायूसी हुई। बानी को दीगर मुकदमात में जमानत मिली, इसमें भी मिलनी चाहिए थी। खैबर पख्तूनख्वा में बजट बिल मंजूर नहीं हुआ, अभी प्रोसेस जारी है। बानी की उन इनपुट के मुताबिक आइंदा का लाहे अमल तय होगा। PIA का पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फिजाई ऑपरेशन बहाल हो गया। तर्जुमान PIA का कहना है मुसाफिर परवाजों की मालूमात कॉल सेंटर से लें। शेड्यूल मनसूखी का फैसला खलीजी ममालिक में जंगी सूरत-ए-हाल के बायस किया गया था। इसराइल के गजा पर हमले जारी, इमदाद के मुंतजर 37 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने सलाहुद्दीन स्ट्रीट के इमदादी मरकज पर बमबारी की, दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हो गए। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज रात होगी। शहबाज शरीफ सफारती वफ्द के एजाज में इशाइया देंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम को सफारती दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग और रिपोर्ट पेश करेंगे। गैर मुल्की दौरों की मुलाकातों पर एतमाद मिलेंगे। बजट सिफारिशात तस्लीम करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में वफ्द की गवर्नर कामरान टेसोरी से मुलाकात। बजट मामलात, हुकूमती वफ्द से मुलाकात समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। MQM वफ्द ने शहरी सिंध के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल कराने की अपील की। मुलाकात में डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और राब्ता कमेटी के अरकान शरीक थे। वफ्द ने गवर्नर सिंध को हज की मुबारकबाद भी दी।